मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। लास्ट वीडियो में हमने इस डिलीट बटन की जगह पे लोडिंग इमेज लगाना सीखा था। तो इस वीडियो में हम इस एडिट वाले बटन पे काम करेंगे। तो एडिट डाटा को करने के डिफरेंट वेज होते हैं। एक तो ये वे होता है कि हम इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज से हमें एक दूसरे पेज पे ले जाएगा। फिर उस पे जाके हमारे पास सामने एक फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म पे ये वैल्यूज़ हमारे पास है टेक्स्ट फील्ड में आ जाएंगी। फिर हम इनको अपडेट कर लेंगे। लेकिन जो इस वीडियो में मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ वो है इनलाइन एडिटिंग। जिस तरह से फेसबुक पे होता है, हम कोई भी कमेंट या कोई भी पोस्ट या अपनी इंफॉर्मेशन एडिट करते हैं तो वो उसी पेज पे रहते हुए एडिट होती हैं, फिर अपडेट हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम एडिट बटन पे क्लिक करें तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह पे टेक्स्ट फील्ड बन जाएं और इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर यही वैल्यूज़ आ रही हों। और फिर इस एडिट बटन की जगह पे एक अपडेट का बटन आ जाए और फिर मैं उस पर क्लिक करूँ तो डाटा अपडेट हो जाए। तो ये चीज़ अभी हम अप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसेस डॉट पी के अंदर जाना है और यहाँ पे ये जो हमारा कोड है व्यू वाले के अंदर जहाँ पे हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है, जिसकी ये एक डिव है एम्प्लॉय डाटा जिसकी क्लास है। हमने क्या करना है कि इस कंप्लीट डिव को कॉपी करना है। डिव के अंदर जो भी डाटा आ रहा है इसको कॉपी करना है। इसको यहाँ से कॉपी करना है और अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसके ऊपर या नीचे जहाँ मर्जी। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो नीचे वाला है ये तो है डिफ़ॉल्ट व्यू डाटा जो कि हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये होगा इसका एडिट व्यू वाला डाटा, एडिट वाला डाटा। इसकी आईडी मैंने चेंज करके एडिट कर दी है ताकि दोनों की आईडीज़ में डिफरेंस आ जाए। और ये जो ऊपर वाली है इसको हमने डिफ़ॉल्ट में डिस्प्ले नहीं करवाना है। तो इसका स्टाइल डिस्प्ले नन कर देने, ताकि ये जब यूज़र पेज को रीलोड करे या जब उसको फर्स्ट टाइम जो भी डाटा नज़र आ रहा हो तो वो इस फॉर्म में नज़र आ रहा हो, उसको यहाँ पे एडिट की फॉर्म में डाटा ना नज़र आए। एडिट की फॉर्म में डाटा कब नज़र आएगा? जब हम इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब। तो यहाँ पे ये जो हमारा एडिट बटन है, इस एडिट बटन के ऊपर हमने एक फंक्शन लगाना है। वो फंक्शन क्या है? ऑन क्लिक पे लगाना है, जैसे हमने नीचे वाले बटन पे लगाया था। तो जैसे हमने ये फंक्शन बनाया था डेल एम्प्लॉय का, सेम उसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे एक एडिट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। एडिट एम्प्लॉय का ये फंक्शन बन गया और जिस एम्प्लॉय को एडिट करना चाह रहे हैं उसी की हम आईडी भी भेजेंगे, जैसे हमने इस डेल वाले में आईडी भेजी थी एम्प्लॉय की। तो इसको यहाँ पे कॉपी करना है और इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर उस एम्प्लॉय की आईडी पास कर देनी है जिस एम्प्लॉय का डाटा हमने एडिट करना है। तो अब हम अपनी जेएस वाली फाइल में जाके ये फंक्शन बनाना है। अभी यहाँ से इसका नेम कॉपी किया और एम्प्लॉय डॉट जेएस, एम्प्लॉय डॉट जेएस वाली फाइल में आए और यहाँ पे ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह फंक्शन बनेगा, डेल वाला फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारे पास नहीं, बल्कि हम न्यू ही फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, उसका नेम हम उधर से कॉपी करके लेके आए हैं। और अब जो पैरामीटर में एम्प्लॉय की आईडी आ रही है वो यहाँ पे emp अंडरस्कोर आईडी आ गई। उसके बाद अब हमने यहाँ पे करना है कि जब एडिट बटन पे क्लिक हो तो जो ये वाली डिव है ये यहाँ से हाइड हो जाए और जो एडिट वाली डिव है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, मतलब टॉगल हो जाए। जेक्यूरी में एक फंक्शन होता है टॉगल का, जिसका ये होता है कि एक बार क्लिक करें तो वो चीज़ हाइड हो जाती है, दूसरी बार क्लिक करें तो वही चीज़ शो हो जाती है। तो वो मेथड हमने यूज़ करना है। यहाँ पे डॉलर डॉट टॉगल ये चीज़ हमने यूज़ करनी है और इसके ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हमने उन दोनों डिव्स की आईडीज़ देनी है जिनको हम चाहते हैं कि वो टॉगल हों। अजान ब्रेक अभी 2 मिनट बाद अगेन स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स।
तो इसके अंदर हम उन दो डिव्स की आईडीज लिखेंगे जिन दो डिव्स को हमने एक दूसरे के साथ रिप्लेस करवाना है, कि एक को शो करवाना है और दूसरी को हाइड करवाना है। तो यहाँ पे हम पहली डिव जो है, जो हमारी मेन डिव है जो कि डिस्प्ले हो रही है, ये वाली, इसकी आईडी है emp डैश डाटा फिर डैश और उसके बाद उसकी आईडी एम्प्लॉय की। यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे हैश लगा के ये पेस्ट कर दी और यहाँ पे प्लस साइन और प्लस लगाने के बाद ये ऊपर जो पैरामीटर में आ रही है एम्प्लॉय की आईडी, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। और उसके बाद अब हमने कॉमा लगा के अब हमने दूसरी आईडी लिखनी है जो डिव हम शो करवाना चाहते हैं इसकी जगह पे, ये ऊपर हमने जो न्यू बनाई है। तो इसकी आईडी ये है एडिट डैश emp डैश डाटा और उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हैश लगा ली है, उसके बाद ये कॉपी कर दी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन लगाया। प्लस लगाने के बाद ऊपर ये वाला वेरिएबल पेस्ट कर दिया, जो ये यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और उसके बाद ये जब हम इस चीज़ को डिस्प्ले करवाएंगे ऊपर वाली डिव को, तो हमें ये बटन अपडेट का लगा दिया, यहाँ पे एडिट की जगह पे अपडेट आ जाएगा। और ये जो हमारा डिलीट वाला बटन है, इसको डिलीट वाले बटन की जगह पे भी हमने कैंसिल वाला बटन लगाना है। कैंसिल वाला बटन लगा दिया और अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये एक रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 20 है। मैंने एडिट पे क्लिक किया तो एडिट वाला बटन चला गया और उसकी जगह पे अपडेट एंड कैंसिल वाला बटन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये एडिट वाले बटन पे क्लिक हुआ था तो उस टाइम ये जो वैल्यूज़ हैं ये चली जाएं और इनकी जगह पे वैल्यूज़ एडिट होके आ जाएं टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। तो ये जो ऊपर वाला हमने डिव बनाई है इसके अंदर यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हमने टेक्स्ट फील्ड में लिखना है। तो इनपुट इसकी टाइप रख दी टेक्स्ट और उसकी वैल्यू, ये आईडी को नहीं हमने एडिट करना होता, बाकी चीज़ों को एडिट करना होता है। तो इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे नेम को हम एडिट करते होते हैं और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो दे दी और इसको क्लोज कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये हमारे पास एडिट होके आता है या नहीं नेम। तो अब मैं इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये जो नेम है, नेम वाला फील्ड में वैल्यू एडिट हो रही है, बाकी को हमने अभी किया नहीं है तो इसमें से वो नहीं हो रही हैं। तो इसको भी हम करते हैं। इनको बेसिकली हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाना है, बस यहाँ से इसी चीज़ को कॉपी किया और इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया, इसको भी टेक्स्ट फील्ड बना दिया और इस इनपुट को क्लोज कर दिया। फिर ये नीचे वाला जो एम्प्लॉय का एड्रेस है इसको भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर रख दिया। फिर इसी तरह से एम्प्लॉय का ईमेल है, यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इस चीज़ को यहाँ से टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू बना दिया। इसको यहाँ पे बनाने के बाद इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। तो इसको सेव करने के बाद यहाँ से जब हमने एडिट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। वैल्यूज़ के आने के बाद अब हमने ये इनकी ना स्टाइलिंग इतनी ज़्यादा कोई प्यारी नहीं आ रही है, तो अब हम इसको इन सारे को एक और क्लास दे देते हैं एडिट के नाम से। तो एडिट के नाम से क्लास देने के बाद इसकी अगेन स्टाइलिंग कर लेंगे एडिट और यहाँ पे इन सब को क्लास दे दी एडिट। नहीं, आईडी को एडिट क्लास देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों को हमने क्लासेस देते जाना है एडिट एडिट एंड एडिट। इसको भी क्लास दे दी एडिट, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब हमारी style.css में जाना है और यहाँ पे एक क्लास बनानी है
सॉरी यहाँ पे एडिट के नाम से एक क्लास बनानी है और इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी जो विड्थ है वो दे देनी है 100%। उसके बाद इसकी पैडिंग दे देनी है जी 2 पिक्सल। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये ठीक होते हैं या नहीं। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया तो इसकी हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी, फिर शायद ये फिट हो। मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये तो और गड़बड़ हो गया। हम ये करते हैं कि इसको वहाँ पे ही कर लेते हैं स्टाइल, इनलाइन CSS यूज़ करके। तो इनको सेपरेट ये जो क्लासेस देने की बजाय हम यहाँ पे ही स्टाइलिंग करेंगे। अब हम इनको टेक्स्ट फील्ड को स्टाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है स्टाइल इज इक्वल टू, और उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो कर देनी है 100%। और यही स्टाइल इन सब टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर कॉपी कर देना है। यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे भी लिख देना है, यहाँ पे भी एंड इसमें भी। Ctrl+S करके सेव किया। तो अब हम चेक करते हैं। तो अब आप देखेंगे बहुत खूबसूरत अंदाज में ये डिस्प्ले हो रहे होंगे। जी बिल्कुल देख लें, जो टेक्स्ट फील्ड है वो इसके अंदर ही आ रहा है, अब इसके बॉर्डर से बाहर नहीं जा रहा है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को एडिट करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये अपडेट बटन है, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो डाटा अभी अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने अपडेट का काम नेक्स्ट वीडियो में करना है। इस वीडियो में सिर्फ हमने एडिट का काम करना था। अब एक और चीज़ है कि जब हम इस वैल्यू को एडिट कर रहे हैं तो बाद में हमारा माइंड बना कि हमने एडिट नहीं करना चाहते, हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो लेकिन वो कैंसिल नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस कैंसिल बटन के पीछे भी यही फंक्शन कॉल कर देंगे। जो फंक्शन हमने एडिट बटन के लिए कॉल किया है इसी को यहाँ से कॉपी करके कैंसिल बटन के पीछे कॉल कर देंगे। ये कैंसिल बटन है और इसके ऑन क्लिक पे यही फंक्शन लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि वो वापस वही प्रीवियस वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। अब मैंने देखें एडिट पे क्लिक किया, वैल्यू एडिट हो रही है, लेकिन अगर मैं एडिट नहीं करना चाहता मैंने कैंसिल पे क्लिक किया तो वही चीज़ दोबारा आ गई है पहले वाली। तो हमारा एडिट वाला काम इस वीडियो में हो गया है। ये यहाँ से इसकी जो आईडी है ये इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो दूसरी डिव में ज़रूरत थी। तो एडिट वाला काम हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस अपडेट वाले बटन पे काम करेंगे और फिर ये जब अपडेट डाटा कर देंगे तो फिर ये डाटाबेस में सेव हुआ करेगा। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। अगर आप समझते हैं कि आप इन वीडियो से काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट में बताएं, लेकिन अगर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो भी बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।